नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली यानी कि ट्राई सिटी में ऐसा क्या कुछ रहा जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है और उसमें हम आप अपने आसपास का क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ खबरें रही, जानना जरूर चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। और ऐसी ही खबरों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं सिटी हलचल फटाफट में। तो देखते हैं क्या रहा सिटी हलचल में आज के दिन। शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैंक बंद रहे, लोग परेशान होते रहे। बैंक के बाहर जोरदार प्रदर्शन यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर होता रहा। वर्तमान में बैंकिंग कानून विधेयक 2021 को संसद सत्र में पेश करने के खिलाफ बैंक कर्मचारी अधिकारियों 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंकिंग कानून बिल के विरोध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा बैंक स्क्वेयर सेक्टर 17 चंडीगढ़ के सामने विशाल धरना प्रदर्शन भी किया गया। बड़ी संख्या में महिला सदस्यों सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों ने जोरदार नारेबाजी की। यूएफबीयू के अखिल भारतीय संयोजक संजीव बंदलिश ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार संघर्ष और आंदोलनकारी कार्यक्रम के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है। इस साल फरवरी में जब सरकार ने बजट की घोषणा की थी, आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 पीएसबी का निजीकरण किया जाएगा। यूएफबीयू ने तुरंत बैठक की और 15 और 16 मार्च 2021 को हड़ताल का आह्वान किया था। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग के कारण यह हड़ताल बहुत सफल रही थी। संसद में मौजूदा सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध होने के बाद से यूएफबीयू ने 2 दिनों की हड़ताल सहित आंदोलन के रास्ते पर जाने का फैसला किया। बैंक की हड़ताल के कारण कई लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। कईयों को बैंक की लोन की किस्त देनी थी तो कईयों को पैसों की जरूरत थी। घर के राशन के लिए कईयों के पास पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों या परिवारों के सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट थे। सबको पैसों की जरूरत थी, लेकिन बैंकों की हड़ताल थी। हड़ताल के कारण यह सभी लोग मायूस दिखे जिनको पैसे की सख्त जरूरत थी। इनका कहना था कि ऐसी हड़ताल का क्या फायदा जिससे लोग परेशान हो। लोग क्या करें, क्योंकि अब बैंक सोमवार को खुलेंगे। किसी से पैसे पकड़कर काम चलाना पड़ेगा या फिर ब्याज पर पैसा उठाना पड़ेगा। नगर निगम चुनाव चंडीगढ़ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए नगर निगम के चुनावी पिच पर खेल रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर द्वारा वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया गया। यहां पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ हिमाचल और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि चंडीगढ़ वासी सोफिस्टिकेटेड हैं, समझदार हैं और वह चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को ही लाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास को सर्वोपरि रखा गया है, उसी को देखते हुए चंडीगढ़ वासियों को विश्वास करना होगा कि शहर का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है। अन्य पार्टी के द्वारा सिर्फ चंडीगढ़ को लूटने का प्रयास ही किया जाता रहा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना का केस अभी भी सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में रोजाना 10 से 15 केस कोरोना के सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। लोगों ने अब पहले की तरह एहतियात बरतनी छोड़ दी है। इसी के साथ साथ शहर में शादियां भी होने लगी हैं, जिससे जमकर भीड़ इकट्ठी हो रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसको लेकर चंडीगढ़ के डीएचएस डॉक्टर सुमन से बातचीत की गई, जिनका कहना था कि लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जिसके कारण कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। डीएचएस डॉक्टर सुमन ने कहा कि कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। इसके कारण लोग अब कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, यही इसका कारण है। जबकि लोगों को अब एहतियात बरतने की ज़्यादा जरूरत है। कोरोना के साथ साथ अब ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर लगातार स्टडी चल रही है। इसलिए लोगों को एहतियात बरतना जरूरी है। चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोगों के सहयोग के बिना कुछ संभव नहीं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों से अपील जरूर करते हैं कि लोग एहतियात जरूर बरतें। किलोमीटर स्कीम के तहत सीटीयू वर्कर यूनियन का प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं सीटीयू कर्मचारी। शुक्रवार को सीटीयू वर्कर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकाला गया।
वर्कर यूनियन द्वारा लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को डाला जा रहा है और सीटीयू का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि सीटीयू काफी मुनाफे में चल रहा है। इसके बाद भी सीटीयू की बसें खराब हैं, उनकी जगह नई बस आज तक नहीं मंगाएगी, जो कि गलत है। उनकी मेन मांग है कि 417 बसें सीटीयू के बेड़े में शामिल होनी चाहिए। वह 417 बसें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। उल्टा प्रशासन किलोमीटर स्कीम के तहत ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहा है, जिसका वह लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस विधायकों ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान पर बैठक की। बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में नौकरियों का भ्रष्टाचार हो रहा है। कानून व्यवस्था, एमएसपी आदि जनहित के विषयों को इस सत्र के दौरान उठाया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई ने कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला के नेतृत्व में शुक्रवार को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की जांच सीबीआई या उच्च न्यायालय के करवाने की मांग की गई है। युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्ण चौटाला ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा युवाओं को नौकरियां देने के नाम पर किए गए घोटालों पर इनेलो चिंता व्यक्त करती है। आयोग के तत्कालीन उपसचिव अनिल नागर को करोड़ों रुपए के लेन देन में गिरफ्तार किया गया है। इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दोनों भर्ती आयोग में कई पेपर लीक हो चुके हैं। बार बार फॉर्म भरने के कारण युवाओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही ओवरेज होने के कारण युवाओं को दोबारा पेपर देने में दिक्कत आती है। पिछले 5 साल में कराई गई परीक्षा में 6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वर्ष 2016 में एचस्टेट परीक्षा करवाने का ठेका लगातार पुरानी कंपनी को दिया जा रहा है। साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो ठेका कंपनी को दिया गया है, उसकी भी जांच करवाने की मांग की गई है। सर्द मौसम में उत्तरी पश्चिमी भारत में पराली प्रबंधन और दिनों दिन पनप रहे वायु प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर सेक्टर 19 स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक दिवसीय मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन पंजाब का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए कृषि जगत से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों सहित प्रगतिशील किसानों ने भाग लेकर जटिल समस्याओं के निदान पर चिंतन किया। मौसमी फसलों, पशुधन, ठोस ईंधन और शहरी कचरे का निदान के अवशेषों को प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा। कार्यशाला की अध्यक्षता क्रीड के सलाहकार व प्लानिंग कमीशन व नीति आयोग के पूर्व सीईओ डॉक्टर JS समरा ने किया, जिसमें उन्होंने इस दिशा में कुछ सिफारिशें तय कर सरकार को कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध भी किया। हरियाणा में भर्ती घोटाले के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हाईकोर्ट चौक पर नौकरियों का अनोखा काउंटर लगाया। नौकरियों की दुकान और साथ में HPSC और HSSC के नाम भी लिखा था। सरकार पर आरोप है कि पैसा लाओ नौकरी पाओ। बाकायदा अलग अलग श्रेणियों की नौकरियों के रेट भी इस काउंटर पर लिखे हुए थे। कुछ के बारे में यहाँ पर रखा गया था, जिनमें कहा गया था कि यह नोटों से भरे बोरे हैं जो अधिकारी नौकरी के बदले ले रहे हैं। सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने ऐसे कई गंभीर आरोप भी लगाए और यह एक जरिया था अपना रोष प्रदर्शन जाहिर करने का। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है, जिसमें भाजपा की ओर से कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री तक चंडीगढ़ में प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को वार्ड नंबर 22 में भाजपा प्रत्याशी हीरा नेगी के लिए प्रचार करने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरगिट तक कह डाला। उन्होंने कहा कि देहरादून से रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में कई जगह उन्हें गिरगिट की तस्वीरें नजर आई। यह गिरगिट आए दिन उत्तराखंड भी पहुंच रहे हैं और लोगों से झूठे वायदे कर रहे हैं। इन सबको सबक सिखाना होगा। पंचकुला के चंडी मंदिर थाना पुलिस ने 2 लोगों को पिस्टल मुहैया करवाने के मामले में गैंगस्टर भूपी राणा गैंग के सदस्य गौरव उर्फ रोड़ा को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है।
पंचकूला के चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कंबोज ने बताया कि कुछ समय पहले 2 लोगों से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में गौरव उर्फ रोड़ा का नाम सामने आया था। पुलिस ने बताया कि पिस्टल मुहैया करवाने के मामले में यमुनानगर जेल से गौरव उर्फ रोड़ा को 1 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है और 1 दिन का रिमांड लिया गया है ताकि और तथ्य सामने आ सकें। अभी ये जुलाई के महीने में एक व्यक्ति से 2 व्यक्तियों से मतलब एक पिस्टल और कुछ रोंद मिले थे, तो उस मामले में गौरव रोड़ा नाम के व्यक्ति का नाम आया था। उसको हमने कल अपना रिमांड पे लिया था 1 दिन के, और आज इसको हमने जुडिशियल भेज दिया। तो सर क्या किस मामले में जो है ये गौरव रोड़ा जेल में बंद है? ये कई मामले हैं इसके खिलाफ, कम से कम तकरीबन 20-22 मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। ये 307 के भी हैं, 302 के भी हैं। तो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है ये? हाँ, ये वो पुराना गैंग से जुड़ा हुआ है। पंजाब में अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य का दौरा किया। बुधवार और वीरवार को चुनाव आयोग ने पंजाब के कई जिलों का दौरा किया। वीरवार को चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। चंडीगढ़ में दौरे के बारे में बताते हुए भारतीय चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि आयोग का मुख्य मकसद पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना है। इसको लेकर उन्होंने पंजाब का दौरा किया है। आचार संहिता लगने के बाद एक बार फिर पंजाब का दौरा किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान भारतीय चुनाव आयोग ने 6 राष्ट्रीय और 2 राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम मशीनों के साथ 100% वीवीपैट और सभी चुनावी बूथ की वेबकास्टिंग की मांग की है। साथ ही डुप्लीकेट वोटर और प्रवासी मजदूरों के वोटर्स की पहचान करने की भी मांग की है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब, नशा आदि पर रोक लगाने के लिए इनकम टैक्स डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक्स ब्यूरो, रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। The Commission also met with the nodal officers of the enforcement agencies like Excise, Income Tax, Director of Revenue Intelligence, Directorate of Enforcement Directorate, GST Commissionerate, Narcotics Control Bureau, Railway and Airport Authorities, as well as RBI and State Level Bankers Committee to absolutely control and to review in detail the strategy to curb misuse of money, drugs, liquor and freebies distribution during the election, as also ensuring effective and non-partisan action on the ground. The Commission discussed the administrative support and other election-related arrangements with the Chief Secretary, DGP, Home Secretary, Secretary Finance, Secretary Health and other senior officials of the state. चंद्रा ने कहा कि आयोग का फोकस कम मतदान वाली विधानसभाओं पर होगा। आयोग ने इन विधानसभाओं के पहचान कर अधिकारियों को विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब में 5 जनवरी को आधार मानकर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। चुनाव के दौरान 165 ऐसे मतदान के अंदर होंगे जिनका पूरे तरीके से रखरखाव महिलाओं द्वारा किया जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद यदि कोई भी बैंक अपनी नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है तो इसके लिए विशेष वाहनों का प्रयोग किया जाएगा और इसकी सूचना समय से पहले आयकर विभाग को देनी होगी। सभी प्रत्याशियों और उनके राजनीतिक पार्टियों को अपने प्रत्याशियों पर आपराधिक रिकॉर्ड की मीडिया में प्रकाशित करवाकर जानकारी देनी अनिवार्य कर दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मतदान वोट को आधार कार्ड से जोड़ने को मंजूरी दे दी गई है। चंडीगढ़ में प्रतिक्रिया देते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि यह अच्छा फैसला है। इससे आम आदमी के 2 जगह वोट्स नहीं होंगे। Election Commission of India is committed to conduct the forthcoming elections in a very fair, free and inducement-free manner. Our endeavor is to achieve maximum participation of all the voters, including new voters, women, persons with disability and senior citizens. During this visit on 15th and on today itself, the Commission has met with representative of 6 national and 2 state level political parties. The Commission has taken cognizance of issues and concerns raised by them, which I will elaborate further. After meeting the political parties,
The Commission reviewed overall poll preparedness with the district election officers and the deputy commissioners, police commissioners, SSPs of all the 23 districts, as also the chief electoral officer, state police nodal officer and CAPF nodal officer, as well as the health department nodal officer. मोहाली के जुझार नगर समेत कई गांवों के लोग अब आपात स्थिति में मोहाली के संपर्क में रहेंगे। बरसात के मौसम में भी गांवों का संपर्क मोहाली से नहीं कटेगा। पटियाला की राव नदी पर पुल बनाने का नींव पत्थर शुक्रवार को पूर्व सेहत मंत्री व मोहाली के विधायक बलबीर सिंह सिद्धू ने रखा। सिद्धू ने कहा कि 80 फुट चौड़ी सड़क पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि यह जीवन का एक ऐसा टास्क था जो पूरा करना बेहद जरूरी था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व कैबिनेट के अन्य मंत्रियों का उन्होंने धन्यवाद किया। सिद्धू ने कहा कि यह सड़क मेडिकल कॉलेज व 11 गांवों के लाइफलाइन साबित होगी। बरसात में तो गांवों का मोहाली से संपर्क टूट जाता था और इंडिया पाकिस्तान की सीमा तक बन जाती थी। और फेज 6 दारा स्टूडियो के पास लेकर जिला परिषद के दफ्तर और मेडिकल कॉलेज वाली सड़क पर यह बनाया जाएगा। सड़क काफ़ी अहम मानी जाती है क्योंकि यह सड़क मोहाली के कई गांवों के अलावा चंडीगढ़ भी जाती है। आपात समय में यह सड़क लाइफ लाइन का काम करती है, लेकिन पटियाला की राव नदी में बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा आने की वजह से लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, इसकी वजह से लोग आगे बलौंगी आदि से होकर मेन रोड पर आते थे, जिससे बलौंगी लाइट पॉइंट पर जाम और हादसों का डर बना रहता था। फ्लाईओवर बनने के बाद स्थिति और भी विकट हो गई थी। ऐसे समय में पुल का निर्माण होने से इलाके में प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ जाएंगे। इलाके की सड़क के हालात काफ़ी ख़राब हैं। सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। इतना नहीं, यह एरिया भी अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है। इलाके के लोगों के मुताबिक रात के समय यहाँ काम चलता है। इतना ही नहीं, लोग ने यह भी कहा कि पुलिस भी गश्त ना के बराबर करती है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, लाइव इवेंट से जुड़ना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आपके शहर में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, यह सब जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं शहर की, ट्राई सिटी की बहुत सी ऐसी घटनाएं जो आप जानना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल फटाफट। नमस्कार।